हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ब्लॉग ना मैं आपके साथ बातचीत करते हुए ही बना रही थी, लेकिन फ़ोन पता नहीं आजकल क्या कर रहा है ना, हैंग की प्रॉब्लम हो रही है इसमें। कभी जैसे बार बार दबाती रहती हूँ ना, लेकिन वीडियो ही ऑन नहीं होता, या फिर कभी वॉइस में इंटरप्शन हो जाता है, बीच में जैसे कट जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था, जो कि मुझे एडिटिंग के टाइम बाद में पता चला। और मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लाने जा रही थी। शाम हो गई है, जैसा कि आपको पता चल रही रहा है, मतलब अंधेरा होने को है। तो मैं लकड़ियाँ लेने के लिए आई थी। क्या आग जलाती हूँ, जैसे ही अंधेरा जैसा होता है ना, तो आग जला लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर चट्टा लगाया ही है, तो यहाँ से निकालते रहते हैं और लेके जाते रहते हैं। बच्चे चले जाते हैं इस वक्त खेलने, और पति देव कभी मार्केट गए होते हैं। ये 2-3 लकड़ियाँ काफ़ी होती हैं हमारी, 2-3 लकड़ियों से आग जल जाती है। और ये आ गया हुर्रा मेरे को ढूंढते हुए। क्यों आ गया पीछे पीछे? मेरी मर्जी। मर्जी तो नहीं होती है जी, हमारी मर्जी ना चले है। समझ में आया रे वो लड़के? तारी मर्जी ना चले है। हाँ हो। लकड़ियाँ लेकर के चूल्हे के पास पहुंची, तो पता चला कि चूल्हे में ना राख काफ़ी ज़्यादा भर गई है। मैं क्या इसको ही खाली कर लेती हूँ पहले। तो जो भी राख थी वो निकाल करके मैं यहाँ पहुँच गई इसको नीचे क्यारी में डालने। तो पहले तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने ये डाल दी, मतलब ये खाद का भी काम कर देती है। लेकिन हमने जो भी कुछ बीजा था ना इधर क्यारी में, अभी तक तो कुछ भी नहीं निकला। तभी तो मैं बोलती हूँ ना, फ़ायदा कोई नहीं होता इसको बीजने का भी। एक्चुअली यहाँ पे धूप नहीं लगती ना, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है। तो चलिए, अपनी तरफ से हमने बीज दिया है, बाकी अगर निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो भी अच्छा है। इसके अलावा कुछ भी और हमने शूट नहीं किया था रात को, ब्लॉगिंग कहीं पर भी नहीं की, क्योंकि पतिदेव आजकल बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं, तो फिर नहीं कहीं पर भी ब्लॉग बनाया। ये मॉर्निंग का है, सुबह सुबह ही आजकल बच्चे उठ जाते हैं और पढ़ाई के लिए, वाह जी वाह। मतलब मैं तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने का बहुत बेनिफिट हो गया है। ऐसे इन्होंने पढ़ना था, मतलब ही नहीं बनता। तो बस थोड़ी देर पढ़ाई की। पतिदेव अभी पानी देने के लिए गए होते हैं छत पे, और उसके बाद फिर मैं इनको रेडी करके स्कूल ये चले गए हैं, उसके बाद का ब्लॉग। बहुत अच्छी लग रही है उसरी। और लता आई है मेरे से मिलने के लिए। मेरा भाई बीमार हो गया, मैं पूछती उसका हाल चाल। यार पता नहीं, एकदम ही बीपी कल भी रात को गया था तो 150 और 96 हो गया है। तो दवाई कहा उसने, फिर मैंने कहा बीपी की दवाई नहीं खानी है ना, फिर बीपी की दवाई खाओ तो आदत पड़ जाती है। नमक कम खाना ना, इसमें और परहेज करना ज्यादा। तो बस वही है, वो बोल रहे कि नींबू नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा नींबू तो पीना चाहिए, नींबू से तो बीपी कम नहीं होता। नींबू से तो कम नहीं होता है। नमक नहीं ऐड करना चाहिए। और तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। तली हुई तो मैंने बंद किया हुआ यार, दाल नहीं खा रहा हूँ, चने नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ से दलिया, मूंग दली वाली दाल खाए करेंगे, गाजर वगैरह, छिलके वाला कुछ नहीं खाना। हाँ पतली मूंग की दाल, बस ऐसा ही थोड़ा थोड़ा, वही फुल के खाने। चपाती चावल नहीं खाना। यार चावल को तो भैया 4-5 दिन हो गए, चावल तो खाया है नहीं, बनाते ही नहीं ऐसे चावल। मैं भी गए अपने बेटे को छोड़ने के लिए, ऐसे मेरे चल नजदीक है, मैं अपने भाई का हाल चाल पूछ के आती हूँ। हाँ चल, वो नहीं कल तो ज्यादा हो गया था, अभी मुझे तेरा लेके ना कोई कम नहीं हो रही। चक्कर कल हुई है ना, हैवी ऐसी लगी ना, कहाँ गया था 5 बजे। मैं 3 बंदों से नपाया, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, मैंने अलग अलग भाई, दोनों ने तीनों ने सेम ही बताया। इतना मैं बोला क्या पता नहीं हो कोई गलत बता दे वो, पर सेम ही बताया। तो क्या बताना ना, पर अपने सेहत का क्या मतलब ध्यान नहीं रखना। यार सेहत देखो, एप्पल साइडर पी रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर ये अर्जुन रिस्ट पी रहा था मैं, उसके बाद नींबू पानी दिन में 2-3 बार पी रहा हूँ मैं, तो तब भी यार पता नहीं एकदम में हो गया है। पता नहीं, तो दवाई तो खानी पड़ेगी। खानी नहीं तुमने दवाई नहीं खानी भाई, जूस पीना। एप्पल खाया मैंने सुबह, और एक ऑरेंज खा लेना, एक एप्पल खा लेना। तो ऑरेंज तो मैं ठीक खाए थे कल से ना। इतने भी खाने, डाइट अनुसार है खाने, लिमिटर है सब कुछ। लिमिटर है नहीं तो मैं सोचन जल्दी मतलब ना ग्रीन रखी ना ब्राउन रखी। दूध दे पाए रहा भाई, ये रख दे, चक दे तू। चाय नहीं पी सकती, ये मिक्स वाली है, डिपेंड करता है। चाय नहीं पीती, दूध पीती मैं। तो दूध भी आती है, दूध भी है वहाँ। तू बोल क्या दूध है, घी खाना, घी है, घी अपना बना हुआ है। पहले डॉन है भाई जितना कमजोर बंदा होता है ना, मतलब जिसकी जो उसकी सेहत सबसे बड़ी है, मोटा बंदे में बड़ी बीमारियां होती है, समझे। पहले तो शादी से पहले तो मैं बहुत मोटी थी, अब मैं कैसे होगी इतनी पतली। तो खाती है भाई, तेरी डाइट खा ठीक ही ना, तुम चक्कर तो है यार। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है ना, तो धूप उतनी ज़्यादा तेज़ लगी नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत गुजारे के लिए काफ़ी है। तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे चाय के साथ गपशप करने,
और चाय के साथ अगर धूप भी लगी हो, ठंड का मौसम हो, तो गपशप करने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे। एक्चुअली पतिदेव ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं हर एक चीज़ की, तो बस सोचते रहते हैं ऐसे ही। मैं इनको मना भी करती हूँ कि भाई ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और बस फिर जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो ये सब प्रॉब्लम्स तो होती हैं, जैसे बीपी बढ़ जाना। चलो यूरिक एसिड तो मानते हैं कि खाने की वजह से होता है, तो बस यही चीज़, यही वाली चर्चा हमारी यहाँ पे चली हुई थी। फिर दीदी बोल रही कि बोला कई बारी ग्रह गोचर का भी होता है कि ग्रह ठीक नहीं हो तब भी फिर इंसान को ये बीमारियाँ वगैरह लगती रहती हैं। ये मैं इनका स्वेटर का डिज़ाइन आपको दिखा रही थी कि ये इस तरह का स्वेटर बना रहे हैं। और मैं भी बनाती थी पहले बहुत सारी, लेकिन अब टाइम भी नहीं रह जाता इतना, क्योंकि यूट्यूब का भी होता है, तो मतलब नहीं इतना रह जाता कि मैं बनाऊं। इस साल फिर सबके लिए रेडीमेड ही स्वेटर्स ली हुई हैं। तो बस ये सब बातें हमारे बीच हुई। फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें एक पंडित के पास लेके चलती हूँ, अपने टिपड़े ले चलो साथ। तो बस मेरे हाथ में ये टिपड़े ही थे। मैं क्या, चलो बड़ों की बात माननी चाहिए, क्या पता ऐसा कुछ भी हो तो। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घूमने फिरने जा रहे हैं, अपना देह दूर करने के लिए चलते हैं। पता लग जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद। चलो आज ये ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ किसके पास ले जा रहे हैं मुझे। हाँ चला, देखते हैं जरा। इसका थोड़ा बीपी हाई हो गया, थोड़ी दवा लेने जा रहे हैं। हाँ, दवाई लेने जा रहे हैं। हम ओझा के पास, ताकि ये जो आपको भूत चढ़े है ना, बीमारी वाला भूत, चल चला दे, ला दे कहाँ, चल 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 चल। बीमारी को बीमारी वाला भूत। हाँ जी हाँ जी, कहाँ बिजी हो आप भी? एक्चुअली फोन कर रहा हूँ, हाँ वो तो फोन ही थोड़ा सा करते रह हैं। गया और जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बीपी वीपी का इलाज कराने। देखते हैं ना ग्रह गोचर क्या होते हैं कि कई बार ग्रह दशा का ही पूरा चक्कर चलता है, कोई पता नहीं लगता है। वही चक्कर है वही। ये तो सही बात है, चलो देखते हैं भाई, हर तरफ ज्यादा ध्यान हो देना गया चाहिए। इसका भी। और अभी नुका के पंडित से आते दिखाते हैं टिपड़ा वगैरह अपना, क्या बोलते हैं कौन से ग्रह है कौन से नहीं है, तो उन्हीं से मैं पता भी करती हूँ चलेगा पंडित वाला कि... काम, तो आप मेरे से ही जो दिखा देते। नहीं भाई, करना पड़ता है, देखना पड़ता है आजकल। मन में वहम हो जाए तो उसको पूरा ही करना चाहिए फिर। वही ना, आजकल नहीं है कोई भरोसा। चलो ठीक है, देखते हैं मतलब आप कहाँ लेके जाते हैं। पैदल पैदल ही जा रहे हैं आज। पैदल यात्रा, पग यात्रा बहुत जरूरी है। यूरिक एसिड के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी है, अच्छा, ऐसा बाइक होता पे है? नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ जी, कल से आप मेरे साथ बढ़ जाए मॉर्निंग तो वॉक क्या ना, किया करो। पैदल चलना पड़ता ज्यादा। पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, पहाड़ नंगे पे पैर। जाना। हमारे खेत सवेरे भी दे रहा हूँ। कॉलेज में ना सवेरे सवेरे बहुत मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वहाँ पे। बस सुबह सुबह जाया करेंगे, सुबह उठ के हाँ, वॉक किया थोड़ा करेंगे, सुबह उठ के हाँ। डेली घंटा घंटा। 5-6 पर मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, पानी देता हूँ ना ईंटों को, ईंटों तो में बात एक ही है वो। नंगे पैर चढ़ना वहाँ पे। अच्छा, बात नंगे एक नहीं पैर अलग कहाँ है। बोलूँ मैं सानू तो। तो फिर हम चल पड़े मार्केट की तरफ। और जब मार्केट की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदार भी मिलते हैं बाज़ार में। तो बस ये अभी इनके ननद इनको मिल गए, उनसे थोड़ी सी देर बातचीत की, फिर आगे चल पड़े। मैं ना बहुत कम आती हूँ ना मार्केट, और जब मार्केट आते हैं तो सच में बहुत सारे रिश्तेदार, क्या मतलब जान पहचान के मिल जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है वैसे बातचीत करना। लेकिन वही बात है ना, अगर टाइम ही नहीं हो तो क्या करें। और अभी जब से स्कूल चले हैं ना बच्चों के, तब से थोड़ा बहुत टाइम मुझे भी मिल पा रहा है, तो मैं घर से बाहर निकल पा रही हूँ। यहाँ पे इनके मासी मिल गए, तो फिर इनके साथ थोड़ी सी बातचीत की। फिर से हम चल पड़े। आज मतलब दीदी ने हमें थोड़ा डांटा डूंटा, तो हम लोग आज पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे हम बाइक पे घूमे रहते हैं ना, तो ये हमें बोल रहे हैं कि भी ज़्यादा बाइक पे भी नहीं घूमना चाहिए, और यूरिक एसिड वालों को तो वैसे भी भाई थोड़ा वॉक ज़्यादा करना चाहिए। फिर मैं भी इनको बोली, मैं कि हाँ सही है, कम से कम मेरा भी वज़न घट जाएगा ऐसे ही, और मॉर्निंग वॉक किया करेंगे हम आज से। तो देखते हैं भला ये मेरी बात मानते हैं कि नहीं। मेरी बात तो कम मानते हैं, लेकिन दीदी की बात मान भी लेते हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप ही आज इनको अच्छे से डांटना, जितना आपसे हो सके हर चीज़ के लिए। जो भी इनके अंदर कोई भी आजकल बुरी आदतें लगी हुई हैं। तो फिर ये लोग चले हुए, और मैं तो आपको पता ही है कि ब्लॉगर हूँ, तो मुझे तो भाई आपका भी ख्याल रखना पड़ता है, ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। तो मैं क्या, चलो आपको भी दिखाते रहते हैं। आज हमारी जो पग यात्रा चली हुई है, देखते हैं कहाँ तक चलती है। और फिर काफ़ी मतलब ज़्यादा आगे तक हम लोग आ गए। ऐसे मतलब इन सड़कों पे हम लोग ज़्यादातर बाइकों पे ही आपको दिखते हैं। और आपको मैं सच बात बताऊँ ना, मैं 9 साल हो गए हैं हमारी शादी को, अभी 10 साल हो जाएंगे फ़ैब में। तो
अभी भी मेरे को सरकाघाट के बारे में इतना ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है, कौन शॉप कहाँ पे है, कौन क्या है, कुछ भी नहीं है आइडिया इतना, क्योंकि मैं आती जाती ही नहीं हूँ। और नेचुरली मतलब ऐसा हुआ कि शादी के बाद से लेकर के अभी तक कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि भाई मैं काम से आती हूँ। पहले जो भी बाहर के काम होते थे, जब ये अपनी जॉब पे होते थे तो डैडी जी देख लेते थे उनको, और आजकल ये देखते हैं। तो मेरे को कभी नहीं ऐसा हुआ कि भाई मैं किसी काम से आ रही हूँ। और दीदी क्या आप पूछते हो ना कभी कभी कि भाई फिट होने का क्या राज है, तो ये राज है। देखो इतना ज़्यादा ऊपर से मतलब हमारे घर से लेकर के यहाँ तक हम लोग पैदल ही चले हुए हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतना दूर पैदल आई भी होंगी। बढ़िया है, मतलब अगर 2-4 दिन ये हमारे साथ रहेंगे ना तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा स्लिम ड्रिम नज़र आऊँगी आपको, बिना एक्सरसाइज के ही। ऐसे एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, तो ऐसा ऐसा और है। अभी हम पहुंच गए हैं ये पंडित जी के पास में। चलो दिखाते हैं अभी अपना टिपड़ा। ये मंदिर है पंडित जी का और ये पंडित जी हैं। तो चलो फिर देखते हैं कितना ग्रह हुए हैं, क्या हुआ है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो कुंडली देख के बताएंगे ना कि है भी है कि नहीं है। ये भी बीमार है, मुझे मरते दिन देखा वाला केड़े ग्रह है, इसलिए रहने दे। तो क्या क्या बातचीत हुई वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके बाद दीदी चले गए अपने बेटे को लेने, वो स्कूल से फ्री हो गया था शायद, तो वो निकल गए। वो पहुंच गए हैं, हम जा रहे हैं घर को। बताए हैं थोड़ा उपाय वगैरह वो करने हैं, उससे हो सकता है कि 3-4 महीने की प्रॉब्लम है बस, उसके बाद देखते हैं सब ठीक हो जाएगा। ग्रह होते हैं ना उनके, उसके अनुसार चलता है वो। ठीक है ठीक है। 120 की एक आज तो सुबह का काम ही नहीं चल रहा ना, इतनी भीड़ हो रही है, सोमवार को भीड़ होती है। काम चलना चाहिए ना आपका। आप ही देखो कोई जो सबसे भाई जब अपने आप निकलते हैं ना घर से बाहर, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो कहीं ना कहीं से दिख ही जाती हैं। ले मुन्नू तू ठीक है, ये मजे कर दूंगी, मेरे को चीज़ खाई दराटी दिखी यहाँ पे साइड में। यहाँ पे फिर से पतिदेव को जान पहचान वाले मिल गए, तो ये बातचीत करने लग गए। ये आते रहते हैं ना मार्केट, तो फिर उस हिसाब से जान पहचान भी इनकी अच्छी है। तो मैं तो बहुत कम निकलती हूँ, इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है। कोई रिश्तेदार मिल जाते हैं ना तब तो ठीक है, जो पहचान के होते हैं। और कई बारी तो मैं अपनी धुन में ऐसी चली होती हूँ कि मेरे को दिखता भी नहीं है इधर उधर कोई भी। मतलब होता है ना, कईयों को आदत होती है कि वो जब जा रहे हैं तो कुछ नहीं देखते इधर उधर, बस सीधा अपने रास्ते की तरफ देख रहे होते हैं। तो वो मेरी में हैबिट है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते हैं। कुछ क्या, जब अपने सामने होती है ना चीज़ें तो मन करता है ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, ये चीज़ भी अच्छी लगती है वो भी। तो उस हिसाब से आजकल भाई चाहे से अब थोड़ी सी भी कुछ शॉपिंग करते हो ना, तो मैं बोल रही हूँ 500 के नोट का तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसके बाद फिर इनको जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं ना, तो उनको मोती जैसा डालने के लिए बोलते हैं पंडित, इसमें चांदी की रिंग में। तो बस वो फिर हमने यहाँ से लिया। साथ में मेरे मन में था कि मूंगफली नहीं खाई है इस साल अभी तक, तो वो ली। आगे जैसे आए तो ये स्वीट्स की शॉप दिख गई, तो बच्चों की पसंद बेसन मैं क्या ले ही लेती हूँ। मतलब मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए सबकी पसंद का भी ध्यान रखती हूँ, और खर्चा भी फिर हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। इसके बाद मैं बहुत जल्दी में थी, तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। घर पहुंची फटाफट से, क्योंकि जो अब इतने सारे काम मेरे पेंडिंग रह गए थे। मतलब आज ना मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। बच्चे अभी स्कूल से 2 बजे आते हैं, उनको तो खैर पतिदेव भी लेके आते हैं। और यहाँ पर मैं दूसरे चैनल के लिए शूट कर रही थी, इसलिए आपको वॉइस ओवर मिल रहा है। तो बस आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंड।